करने का प्रयास करेगा, जो हमारी धरती को यहाँ से छेड़ने का प्रयास करेगा उसको। अरे कोई भी मर्द है, झारखंड में एक भी मंत्री है तो बोलो ना, क्यों नहीं बोलते मुंह खोल के? किसके लिए 60 है, किसके लिए 40 है? यहाँ के कैबिनेट मंत्री से कह देना चाहता हूँ, यहाँ क्या कारण सिर्फ टैक्स था। अभी वर्तमान में शहीद रघुनाथ महतो का जो भी शहादत दिवस है, यही हम संदेश देना चाहते हैं कि अब संगठित होने की ज़रूरत है, समय बहुत बीत चुकी है। और हमारे जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कार जोहार, मैं हूं पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ दोस्तों, आज झारखंड के नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे लिए एक बड़ी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, चुहार विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो जी का आज शहादत दिवस है। पूरे ही झारखंड में, पूरे ही ऑल ओवर इंडिया में इसको बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज हम अभी हाईटेंशन रोड में लोहाडी चौक में स्थित हैं और इसी बीच जो क्रांतिकारी साथी लोग हैं, क्रांतिकारी भैया लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार रघुनाथ महतो के बारे में क्या कुछ पता है और आगे की क्या रणनीति तय होने वाली है। चलिए बने रहें, देखते रहिए, बातें करते हैं। जोहार भैया। जोहार जोहार जोहार। देखिए, आज जो रघुनाथ महतो जी का शहादत दिवस मनाई जा रही है, क्या लगता है कि झारखंड में ये पिछले कुछ गत वर्षों में देखें तो इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था इस चीज़ को? क्या लगता है कि आगे की? नहीं, देखिए, झारखंड के शहीद आज शहादत दिवस रघुनाथ महतो वैसे महापुरुष जो स्वतंत्रता सेनानी के प्रथम आंदोलनकारी और थे, और इनके जो कर्तव्य है था, इनकी जो चेष्टा थी, इनकी जो नारा था, इनकी जो सोच थी कि ये मेरा गांव मेरी शासन, दूर भगाओ अंग्रेज शासन, विदेशी शासन, यानी कि अब हुआ दिसुम अब हुआ राज को नारा देने वाले सर्वप्रथम रघुनाथ महतो थे। और ऐसे शहीद को अगर कहीं जाति पर टिक्का टिप्पणी करते हैं तो ऐसे लोग को हम बोलते हैं मानसिकता उन लोग की ख़राब है। जो लोग बोलते हैं कि रघुनाथ महतो के जाति पर अगर कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो मैं उसे चेतावनी देता हूँ, आज के बाद कोई ऐसा बोलेगा तो रघुनाथ महतो के सैनिक देख रहे हैं तैयार है, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो मेरे शहीदों के साथ छेड़ने का प्रयास करेगा, जो हमारी धरती को यहाँ से छेड़ने का प्रयास करेगा, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आज बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ के बाद 4 बजे प्रोग्राम है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपने बोले कि इधर कुछ दिनों से, कुछ सालों से मतलब रघुनाथ महतो के बारे में चर्चा नहीं। रघुनाथ महतो के एक साजिश के तहत उनको आज पाठ्यक्रम है उसमें शामिल नहीं किया गया है। शहादत का जो उपाधि है उनको भी गौन कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी साजिश चल रही थी, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई लड़े थे। अब इनकी लड़ाई यदि अभी नौजवान यदि जाग जाएंगे, अगर इनकी असली लड़ाई को यदि नौजवान जान जाएंगे तो हम बोलते हैं कि झारखंड अभी गुलाम है ना, आज़ाद हो जाएगा। स्थानीय नीति और नियोजन नीति से जो गुलाम है, बाहरी शासक से गुलाम है। इसीलिए ये साजिश के तहत नहीं चाहता है कि रघुनाथ महतो जिस क्रांति के साथ आगे खड़ा हुए थे और आने वाला जो पीढ़ी है उस क्रांति के साथ नहीं खड़ा हो। ये बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन अभी हम लोग सब नौजवान जाग चुके हैं और यहाँ कार्यक्रम होगा, फिर जोर धूमधाम से हो रहा है। इसके बाद हम लोग कसम खाएंगे इसी समाधि स्थल के पास में कि रघुनाथ महतो जो नारा देकर गए थे और जो संघर्ष किए थे, उस संघर्ष के रास्ते, उस नारा के रास्ते हम लोग आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। जोहार जय झारखंड। जोहार भाई। और भी यहाँ पे क्रांतिकारी भैया लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें। जोहार भाई। जोहार सर जी। ये जो हम लोग का चुहार विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो का जन्म निमरी प्रखंड के सरायकेला जिला अंतर्गत निमरी प्रखंड के घुटियाडी ग्राम में हुआ था। ये अंग्रेज का राज था उस समय। 1765 से लेकर 1778 ईस्वी तक पूरे अंग्रेज के विरुद्ध लड़ाए थे। महाजनी उसील था, जमींदारी प्रथा था, आदमी का शोषण हो रहा था, उसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाया था। वे पूरे माने आपका मानभूम क्षेत्र से लेकर पातकुम क्षेत्र से लड़ते लड़ते अंग्रेज के साथ ये मूरी होते हुए सिली के लोटा ग्राम में आए और उधर से भी अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करते करते उनका शहादत लोटा ग्राम में हुआ था। उन्हीं की शहादत का आज हम लोग 5 अप्रैल को मनाने जा रहे हैं। पूरे झारखंड ही नहीं, देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। जैसे बंगाल हुआ, आपका छत्तीसगढ़ हुआ, आपका उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ। ये एक महान नायक थे। आज इन्हीं के अंग्रेज को जो विरोध लड़े थे, उन्हीं के अस्तित्व और अस्मिता को हमारे
झारखंड में बचाए रखना है। और उन्हीं के जो नियम जो चले हैं, वो जो विरोध अंग्रेज के लड़े थे, उसी तरह आज हम यहाँ झारखंड वासियों को और खासकर नौजवानों को हम सचेत करना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से झारखंड बना है, जिस उद्देश्य से झारखंड बना है, उसको यहाँ के नौजवानों को नौकरी, स्थानीय नियोजन नीति, स्थानीय नीति की परिभाषित हो, यही कह के हमारे दुर्गा सरन, ये हेमंत सरन जी और उसका पिताजी सुबेश सरन जी जब 2019 का चुनाव हुआ, ये गांव-गांव पूरे झारखंड 81 विधानसभा गए और कहते थे कि सबसे पहले अगर हमको सरकार बदलो और अधिकार पाओ, सबसे पहले नवयुवक को, पारा शिक्षक को और जितने संविदा कर्मचारी को इन्होंने संबोधित किया था, दोनों बाप बेटा और उनके हैं ना, और बोला था कि जैसे ही हम गद्दी में बैठेंगे और फास्ट कैबिनेट में ही हम स्थानीय नीति को निर्धारित कर देंगे और नियंत्रित नीति को। लेकिन आज 3 साल गुजर गया, ये सरकार ने इसका कोई अभी तक सुधि नहीं लिया, उल्टा लड़ाने का काम कर रहा है। ये 60-40 क्या नीति ला रहा है? अरे कोई भी मर्द है झारखंड में, एक भी मंत्री है तो बोलो ना, क्यों नहीं बोलते मुँह खोल के? किसके लिए 60 है, किसके लिए 40 है? क्यों उलझुला के रख दिया? जहाँ बच्चे लोग आज हुआ था 3 इसको धरना देने जा रहा है तो विद्यार्थी को काफ़ी संख्या में मारा पीटा गया विभिन्न तरह से। 8 अप्रैल को बढ़िया से बंद रहा संथाल परगना, 3 तारीख को राजनगर में बढ़िया से बंद रहा। इस तरह से 8 अप्रैल को मैं पूरे झारखंड के विद्यार्थियों को आह्वान करता हूं को एकदम मुख्यमंत्री का आवास जोर शोर से घेराव किया जाए, लेकिन शांतिपूर्ण से कीजिए। हमला चाहे जैसा हो, हम हमारा नहीं उठेगा। हमला चाहे जैसा हो, हाँ तुम्हारा नहीं उठेगा। ये जयप्रकाश नारायण जी ने पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया था, वही नारा यहाँ का स्टूडेंट शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन करेंगे और 10 तारीख को पूरा झारखंड बंद रहेगा। कोई माँ का लोल नहीं हो सकता है। अब जब इस विद्यार्थी लोग बोला है, सिंहासन डोला है, इसलिए मैं ये चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों और झारखंड के जितने मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री हैं, चाहे गठबंधन का राजद हो या कांग्रेस वाले को चेतावनी देता हूं कि यहाँ के सबसे पहले स्थानीय नीति को निर्धारित कीजिए और यहाँ नियोजन नीति निर्धारित कीजिए। अगर आपको नहीं जानकारी नहीं है अच्छी तरह तो 2 मार्च 1982 को जो कर्पूरी ठाकुर ने विभाजित था, उस समय जो हर जिला का अंतिम सर्वे ही यहाँ की स्थानीय नीति होगी, उसी को आप लागू कीजिए ना। आपको हाई कोर्ट जाने का जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, उसी के तहत पर अभी बिहार में नियोजन नीति हो रहा है। अरे ये 10 माने आप कहते हैं कि 60 और ये 40 ही क्या दे रहा है? ये बाहरी को घुसाने का खुला अमित दे। मैं सीधे मुख्यमंत्री से, यहाँ के कैबिनेट मंत्री से कह देना चाहता हूँ, यहाँ क्या खुले झारखंड को हरा भरा चरागा पाले का? आपको सोचना चाहिए भारत का नागरिक हो। अरे भारत का तो नागरिक हर जगह का है, भारत का नागरिक हो और यहाँ के वैकेंसी में निकाल रहे हैं, उसमें झारखंड का स्थानीय निवासी हो और यहाँ के छात्रों के लिए स्थानीय निवासी का एक कलम अलग से रखा जाए, तब ना आपको बाहरी और वित्तीय का पता चलेगा। अरे बन्ना गुप्ता क्या बात कर रहे हैं आप? ये 60-40 हम लोग का हमारा यहाँ शहादत हुआ है, हमारा भी आदमी तो बिहार और यूपी में शहादत होता है। यूपी का बनिया को क्या मालूम है जी? यूपी का बनिया रहने वाला रहे हैं, बात बड़ी बात कर रहा है। ये नीचे नीति हुए नीचे बारी बता। मैं बंधु तिर्की को भी चेतावनी देता था। बंधु तिर्की बोल रहे थे पहले जब है ना सत्ता में नहीं आया था, गिड़गिड़ा रहा था कि यहाँ की स्थानीय नीति पहले परिभाषित होगी, यहाँ नियोजन नीति पहले परिभाषित होगी। उसका मुंह आज 3-4 दिन पहले टीवी चैनल में बात किया है कि नहीं 60-40 ही चलतो। विद्यार्थी नारा दे रहा है 60-40 नहीं चलेगा, वो 60-40 ही चलेगा। क्या नहीं सरकार चला तो हे बंधु जी जरा आप बहुत डगमगाए नहीं, आप अपने वचन पर ही रहिए, अडिग रहिए। क्यों सत्ता पर आए थे उस दिन याद कीजिए। आप मंडर के विधायक हैं, हार गए, किस कारण से भी जानिए, आपका सब जानता है, जग जाहिर है। आप इस तरह का बात मत कीजिए, झारखंड को उलझा के मत रखिए। आप हिम्मत है तो पहले स्थानीय नीति परिभाषित कीजिए, नियोजन नीति परिभाषित कीजिए। आप बोल रहे थे ना संविदा कर्मी को हम लोग नियमित करेंगे, कहाँ गया आपका वादा, कहाँ गया? यही यदि दिशा रहेगा तो 2024 का सब धरसाई हो जाओगे। जी सब धरसाई हो जाओगे। इस टॉपिक पर फिर आगे बात करेंगे। और भी भैया लोग, नंदलाल महतो मैं बोल रहा हूँ, ठीक। और भी भैया लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी दादा, यहाँ पे रघुनाथ महतो जी हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, झारखंड के लिए जल जंगल ज़मीन की बात करने के लिए शहादत दिए हैं। तो आज कहाँ गया उस चीज़ों का
सुरक्षित सुव्यवस्थित ढंग से रक्षा क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए सर्वप्रथम आज उनके शहादत दिवस 5 अप्रैल पे हम लोग माल्यार्पण करके श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और शहीद रघुनाथ महतो जो भी यहाँ पर लड़ाई लड़े हैं, छोटा नागपुर के लिए लड़ाई लड़े, स्टेट के लिए लड़ाई लड़े, तो उनका पहला लड़ाई था टैक्स के विरोध में। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि यहाँ पे जो भी किसान थे, यहाँ पे जो भी ग्रामीण थे, उनको इतना ज़्यादा टैक्स के ऊपर में ये कर दिया, लागू कर दिया है। तो तमाम विद्रोह का कारण सिर्फ टैक्स था। अभी वर्तमान में शहीद रघुनाथ महतो का जो भी शहादत दिवस है आपका लोटाकीता में धूमधाम से मनाया जाता है। और तमाम जो भी यहाँ के नज़दीकी छोटा नागपुर के 5 परगना के आपका बुंडू, तमाड़, राहे, सोनातू के सभी छात्र यहाँ पर, युवा लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और इसके क्रम में हम लोग श्रद्धांजलि आज किए हैं। और झारखंड में पहला श्रद्धांजलि हम लोग यहीं पे करते हैं और आगे भी होते रहेगा। जी जी, तो आगे फिर बात करेंगे भैया। और भी भैया लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं इस स्थल से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा, क्योंकि जो रघुनाथ महतो जी हैं कहीं ना कहीं जल जंगल ज़मीन के लिए शहादत दिए हैं, तो लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या बात रखना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज रघुनाथ महतो के शहादत 245वें शहादत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो सभी को। और हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे वीर शहीद रघुनाथ महतो जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, बहुजन के खिलाफ यानी अत्यधिक कर के खिलाफ इन्होंने समाज को एकजुटता किया। और एकजुटता के साथ साथ पूरे जो अंग्रेज जो हुकूमत थे उनको खदेड़ने का काम किया। और समाज को हम चेतावनी देना चाहते हैं और जागरूकता होने के लिए यही हम संदेश देना चाहते हैं कि अब संगठित होने की ज़रूरत है, समय बहुत बीत चुकी है। और हमारे जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद रघुनाथ महतो है, उसकी पुण्यतिथि को बढ़िया से मनाया जाए, धूमधाम से मनाया जाए। और समाज को यही संदेश है, पहला उद्देश्य कि अब संगठित होइए, अब समय की मांग है, अब संगठित होना ही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। जी जी, जोहार भैया। तो काफ़ी लोगों से बात किया मैंने, हर एक चीज़ों का कुछ अलग मतलब है। तो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए जो शहादत दिए हैं, उनके शहादत दिवस पर इतना तो बनता है। हालांकि बने रहे हमारे साथ। जोहार झारखंड, नमस्कार। फिर आगे बात करेंगे इस टॉपिक पर। नमस्कार।